अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट ऑफ दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फरहान रशीद 91। दोस्तों, आईएमए को लेकर के एक ऑडियो आया है। पहले वो ऑडियो सुन लेते हैं, फिर मैं उसके बारे में बात करता हूं। जिया भाई, देखिए, पहली बात तो आपकी बात से मैं सहमत हूँ। कई लोग यही सवाल मुझे पूछते हैं, जो वेल एजुकेटेड आदमी हैं, जो बहुत सारे बाहर से हैं, इंडिया के अंदर भी हैं बहुत सारे और इंडिया के बाहर भी बहुत सारे आई में विक्टिम्स हैं जो दुनिया के अलग अलग कोने में हैं। सब लोग यही सवाल पूछते हैं कि भी आर कोई 70,000 आदमी विक्टिम्स हैं, क्या 70,000 आदमियों को रख के आप एक एडवोकेट को अपॉइंट नहीं कर सके क्या करके कई सारे लोग क्वेश्चन मार्क करते हैं। वो बोला, देखिए भाई, रखना बड़ी बात नहीं है। अल्लाह के फजल करम से बैंगलोर के अंदर और हाई कोर्ट के अंदर जो है माशाल्लाह हज़ारों ऐसे मुस्लिम एडवोकेट हैं, चाहे नॉन मुस्लिम हो चाहे मुस्लिम हो, बहुत सारे एडवोकेट हैं। तो मिस्टर पाशा साहब, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल है आपसे। आपको याद होगा कि 2019 में ये रमज़ान का महीना था। उस टाइम पे टेलीग्राम में सबसे बड़ा अगर कोई ग्रुप था तो वो था फरहान रशीद का, मुस्लिम ब्लॉगर का टेलीग्राम ग्रुप था, जहाँ पे आईएमए के इन्वेस्टर्स जुड़े हुए थे। आपको ये भी याद होगा कि मैं उस टाइम पे न्यूज़ 9 चैनल मेन स्ट्रीम मीडिया में भी मेरे इंटरव्यूज़ आए थे नबीला के साथ, ठीक है। और ये एडवोकेट की बारे में बात कर रहा हूँ मैं आपको। जो आप ये बोल रहे हैं ना कि मतलब एडवोकेट रखने का मशवरा, ये सबसे पहले मैंने रखा था। और मैंने जो है एडवोकेट से बात भी करी थी और टेलीग्राम में इसका डिस्कशन हुआ था। हमने यूट्यूब पे इसको डिस्क्लोज़ नहीं किया था। उस टाइम पे जो लोग मुझे जानते हैं वो अच्छे से मालूम है, बहुत बड़ी ग्रुप थी हमारी, मामूली ग्रुप नहीं थी। और सबसे ज़्यादा फॉलो मुझे ही कर रहे थे आईएमए के इन्वेस्टर्स। उस टाइम पे जब मैंने ऐलान किया तो सपोर्ट भी आया, फंडिंग भी आई। 13,000 तक 3 घंटे के अंदर 13,000 रुपये इकट्ठा हो गए थे। उसके बाद एक आप थे, एक कुछ और यूट्यूबर्स थे, उन्होंने इसके ऊपर जो है बहुत बड़ा जो है इशू बना दिया, क्रिएट कर दिया। फरहान रशीद मुस्लिम ब्लॉगर धोखा दे रहा है, झूठा है, ये फ्रॉड करने आया है, ये पैसे कमाने के लिए आए, इसको पैसे मत दो, ये करो वो मत करो करके। उसके बाद कुछ यूट्यूब में बवाल मचा था तो मैंने पैसा देने का ऐलान कर दिया। उसमें से 13,000 में 7,000 चिल्लर जो है हमने आवाम को लौटा दिया और 5,000 चिल्लर जो है मेरे पास वो आज भी मेरे पास ही हैं। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके कहा कि आपको लौटाने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी और जो भागदौड़ में जो काम आएगा उसके लिए आप रख लीजिएगा। कि तो हमें एडवोकेट रखने में किसने रोका था, ये पॉइंट याद रखो, ठीक है। अभी और मुझे बात करनी है, पहले ऑडियो सुन लेते हैं। जो काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी फीस के लिए कोई आगे बढ़ के नहीं आता। मैं बताना नहीं चाह रहा जिया भाई कि भी हम लोगों ने क्या क्या सैक्रिफाइस किया है। जब पैसों की बात आती है तो कोई आगे नहीं आता जिया भाई। इसके लिए मैंने सोचा कि भी इसके पीछे जद्दोजहद करना। तो एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट मैं आपसे पाशा साहब आपसे करना चाहता हूँ। आपको किसी एक सियासतदान ने बेंगलुरु में फंडिंग दिए थे लॉयर रखने के लिए। जहाँ तक मुझे मालूम है, मेरे पास एविडेंस भी है, 2 लाख रुपए आपको इसी काम के लिए दे गए थे। और आपने बहुत वीडियोस, आपके चैनल में भी वीडियोस मौजूद हैं जहाँ पे आपने कहा कि एक सियासतदान ने आपको सपोर्ट किया और आप वकील रखे हैं करके भी बोले थे। वकील रखे हैं करके बोले थे, तो झूठ क्यों बोल रहे हो, झूठ क्यों बोल रहे हो? ये एक बात। दूसरी बात, जब आईएमए के इन्वेस्टरों का प्रोटेस्ट किया था, उस प्रोटेस्ट में सबसे पहले आवाज़ फरहान रशीद ने उठाई थी, मैंने उठाया था। मैं गोवा से बेंगलुरु आया था, बेंगलुरु में पहले फ्रीडम पार्क में किया था प्रोटेस्ट, फिर फ्रीडम पार्क से पुलिस वालों ने कुछ ऑब्जेक्शन डाली तो हम जो है शिवाजी नगर के आईएमए ज्वेलर्स के शोरूम के सामने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। कितनी बड़ी भीड़ आई थी वहाँ पे, रोकने के लिए कौन आया था पुलिस को लेकर के? मुझे जो है डंडे किसने खिलाए थे वो बताइए पाशा साहब। आप क्या आप ये बात भूल गए? आप क्या बताना चाह रहे हैं आवाम को, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? सुन लेते हैं पूरी ऑडियो। अक्लमंदी नहीं है। जो भी मैसेज आता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, बस वो उन लोगों तक पहुंचाओ, जो भी पॉलिटिशियन से जो हो सकता है, विदाउट स्पेंडिंग एनीथिंग। थोड़ा जान माहौल वक्त थोड़ा बहुत लगता है, उसके हिसाब से मैं जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है वो दे रहा हूँ। लेकिन जब एडवोकेट की बात आती है तो आई एम श्योर, डैम श्योर जिया भाई, नो बडी विल कम फॉरवर्ड, नंबर 1। और सेकेंड जो चीज़, नो बडी विल कम फॉरवर्ड क्या, 2 मरतबा हमें चांस मिला। एक तो सियासतदान ने कुछ 2 लाख रुपए डोनेशन दिए और मुझे जो है 2 लाख को क्या 10-15 लाख रुपए भी इकट्ठा हो रहे थे उस टाइम पे, हो सकते थे अगर आप लोगों ने रोका नहीं होता तो। शुरुआत में जब मंसूर खान दुबई गया था
भाग गया था झूठा ऑडियो डाल के, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। जिया भाई, जितना मुझे पता है, जैसे कि हमारा एक केस था, शायद आपको याद है, केस नंबर 770/2023 जो स्पेशल कोर्ट में था, जहाँ पर हॉनरेबल जज से मुझे बात करने का थोड़ा वक्त मिला, तकरीबन 2-4 मिनट हॉनरेबल जज ने मुझे दिए। वैसे तो यूजुअली किसी आदमी को जज के सामने बात करने का मौका नहीं देता, स्पेशली विक्टिम्स को। तो मुझे जब मौका मिला तो मैंने उनको बताया, देखिए सर, ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है, चाय के 3 लाख रुपए उन्होंने इस्तेमाल किए, सिर्फ चाय पीने के लिए 3 लाख रुपए की बिल हमारे पैसों से इन्होंने यूटिलाइज किया है। तो जो हॉनरेबल जज और जो IAS ऑफिसर था धीरे धीरे इसको चिल्लाने लगे कि भी ये कैसे आप कर सकते हैं यार, जो भी पैसा है, जो भी चाय पानी का, जो भी खाने पीने का पैसा आपकी विक्टिम्स के पैसों में से क्यों उठा के यूटिलाइज कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन ये क्या है, एक कान से सुने एक दूसरे कान से छोड़ दिया, ऐसा ही हो रहा है। लेकिन जिया भाई देखो, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ जिया। पाशा साहब, ये आप जो कहानी जो है ना, बहुत कुछ करना चाहते हैं, ये आप झूठा दिलासा आवाम को दे करके धोखा देना छोड़ दीजिए। आप खुद इसके एविडेंस है आपके यूट्यूब चैनल में, आपके वीडियोस में ये अवेलेबल है कंटेंट, और मेरे चैनल में भी अवेलेबल है। ठीक है, ज़्यादा मुंह मत खुलवाइए मेरा। और ज़िया भाई जो भी है, मैं आपको नहीं जानता ये कौन से ज़िया है। मैं एक ज़िया को जानता हूँ जो हीरा गोल्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, ये कौन से ज़िया मुझे नहीं मालूम। एक ज़िया भाई को मैं जानता हूँ, पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन कोर्ट में उन्होंने कुछ एप्लीकेशन डाली है, कुछ केस किया है IMA के ताल्लुक़ से। अब जो भी है ज़िया भाई, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट करिए, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 9823658527। मैं आपको सच बताता हूँ, विथ एविडेंस, विथ प्रूफ। हकीकत क्या है, आज भी अगर हम लोग खड़े होते हैं वकील रखने के लिए, तो पब्लिक दे सकती है और देगी, क्योंकि उनको 2 मरतबा ऑलरेडी पैसा मिला है। 2 मरतबा उनको पैसा मिला है, उनको थोड़ी सी उम्मीद जागी हुई है। जब वो जो है शुरू में ही, जब IMA का फ्रॉड जो है, स्कैम जो है बाहर आया, तब जब पब्लिक रेडी थी देने के लिए, सिर्फ 4 घंटे के अंदर अगर 13,000 इकट्ठा हुए हैं, तो अगर हम उसको सही से जो है कैंपेन करते और लोगों को इकट्ठा करते तो बहुत अच्छा काम होता। मैंने उस टाइम पे ये भी बताया था, ये मैं हैंडल अकेला नहीं करूँगा। शुरुआत में 20-25 हज़ार रुपये हम जो है कलेक्ट करेंगे, एक एसोसिएशन फॉर्म करेंगे। एसोसिएशन फॉर्म करने के बाद उस एसोसिएशन में एक बॉडी बनेगी, जिसमें मैं भी एक हिस्सा होऊंगा, और IMA के इन्वेस्टर्स उसमें जुड़ेंगे, सेक्रेटरी होगा, ट्रेजरर होगा, कलेक्टिवली डिसीजन लेंगे। ट्रांसपेरेंसी के साथ यूट्यूब में हर हफ्ते, हर महीने जो है बैंक स्टेटमेंट दिखाया जाएगा, एक्सपेंसेस दिखाया जाएगा, लॉयर को जो पेमेंट किया वो प्रूफ दिखाया जाएगा। ये सब चीज़ें मैंने बताई थी उसी टाइम पे। ये चाहो तो हम कर सकते थे अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ हम काम करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा करने नहीं दिया। इसमें सबसे बड़ा जो है रुकावट जो है यही पाशा था, जिससे आपकी ये ऑडियो है। एक दूसरा ऑडियो है, ऑडियो दूसरा सुनने से मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, ये वीडियो वेस्ट नहीं है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं IMA के इन्वेस्टरों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अभी तक जो है, मैंने जब से वापस IMA के मुहिम छेड़ी है, तो 40 लोगों ने हमारे चैनल को ताउन किया है, हमारे चैनल को सपोर्ट किया है। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, मैं सिर्फ आप लोगों से 300 रुपये की डोनेशन की मांग कर रहा हूँ, वो भी आपको वॉलेंटरली देना है, आपसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती। अगर आपको लग रहा है कि फरहान रशीद की ज़रूरत है, फरहान रशीद की आवाज़ उठाने से आपको पैसा मिल सकता है, क्योंकि 2 बार इत्तेफाक नहीं हो सकता है, तीसरी बार भी इत्तेफाक होने जा रहा है इंशाल्लाह। नवंबर के महीने में आपके अकाउंट में पैसे आने वाले हैं इंशाल्लाह। हो सकता है अक्टूबर एंड में भी मिल सकता है। ये आप तो दूसरे चैनलों में भी आपको ये अपडेट मिल चुकी है। तो सपोर्ट करें हमारे चैनल को। हमारा गूगल पे, फ़ोन पे का नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 9823658527। दोबारा से नोट करिए, हमारा गूगल पे, फ़ोन पे का नंबर 9823658527, और आप QR कोड के ज़रिए भी हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं अभी दूसरे ऑडियो की तरफ। एक ऑडियो वायरल हो रहा है दोस्तों। ये जो ऊपर है मैसूर सर्वे नंबर 194 कुछ है ये लैंड में देखे तो IMA और दूसरे कंपनी की जमीन बोल के है। ये पोस्ट ऑफिसर बोल के, मैं तो इधर बोलना नहीं चाहता, तुम मिस्टेरी लो घराबंदी और तो नहीं बोल के चल गई। तो मैं पोलिटिशियन के पास चल, पोलिटिशियन के अंदर पकड़ती हूँ, उसे कमेटियाँ बनाती है, पकड़ती लाती नहीं, वहाँ छोड़ती।
ये मैं और जो फाइट पूरे फोटोज 34 पॉलिटिशियनों के के वायरल हो रहे हैं उसके बारे में बोल रहे चोरों डायरेक्ट चीटिंग करे, तो उनको इमीडिएट पनिशमेंट चोरों के पास छीना के वापस देना था, और उन्हें केस डाले, बिल डाले लिए। क्यों? जो भी केस डाले वीक है, कोई भी फाइट नहीं कर रहे। यस, कौन भी फाइट नहीं कर रही क्योंकि हमारा खुद का वकील नहीं है, ये हकीकत है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा आज नहीं खींचने वाला हूँ। अगर आपको रिफ़ंड पूरा चाहिए, देखिए 70-80% तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। इसके लिए हमें मेहनत करनी है। अगर जल्दी चाहिए, आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा। 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल में तो ज़रूर मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर जल्दी पैसा चाहिए तो आप को मैंने लेटर देने के लिए एक लेटर पोस्ट करने के लिए एक दावत दी है। इंशाल्लाह आपको एक 2-4 दिनों के अंदर वो लेटर मिल जाएगा। हमारे वकीलों की टीम इस पर काम कर रही है कि हम क्या क्या पॉइंट्स रखना है, क्या लेटर लिखना है, कितना स्ट्रांग होना चाहिए, तमाम चीज़ें तैयार हो रही हैं। सब्र रखिए और कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा। कल के वीडियो में मैं कुछ अलग सा आपको जो है कुछ बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये काम हम, एक तो लेटर लिखना है और कल एक काम हम ज़रूर करेंगे। कल 9 बजे मैं जो है आपको प्रोग्राम रिलीज़ करूँगा। 9 बजे प्लीज़ हमारा वीडियो ज़रूर देखिएगा फरहान रशीद 91 चैनल में। और मैं जो आपको उसमें जो समझाऊँगा उस चीज़ को फ़ौरन कल ही 9 बजे उसको फॉलो करिए, ठीक है। इंशाल्लाह हम थोड़ा बहुत जद्दोजहद करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे पैसे ज़रूर मिलेंगे और जल्द से जल्द मिलेंगे। और 70-80% तो जो है मैं श्योर हूँ हमें बहुत जल्द मिलेंगे। हो सकता है कि जो है जनवरी का महीना हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हो सकता है। लेकिन आप मेहनत करोगे तो ये किसी पाशा के इनके उनके जो है जाके उनके बातों में आके करने से या फरहान रशीद के, मैं खुद मेरे वीडियो देखने से आपको पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, जो मैं कहता हूँ उस पर अमल करोगे तो ज़रूर पैसे मिलेंगे। आप लोग खुद मेहनत करना है। बस इतना कहते हुए मैं आप लोगों से आजीज़ाना गुजारिश कर रहा हूँ, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ताउन करें। हमारा गूगल पे, फ़ोनपे का नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 9823658527, और QR कोड के ज़रिए भी सपोर्ट कर सकते हैं। मैं 300 रुपये की ही सिर्फ डिमांड कर रहा हूँ। वो भी आपको जो है, आपको पता है कि कितनी तकलीफ़ होती है। पिछली बार मैंने वीडियो में बताया था 70 से ज़्यादा केसेस हैं जिसको फॉलोअप करना है। ये आपके ऊपर है क्या करना है। खैर, अभी मैं इजाज़त मांगता हूँ। इस वीडियो को आप प्लीज़ वायरल करिए, शेयर करिए जितने भी IMA के ग्रुप्स हैं। और आपको वीडियो पसंद आया था लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए कि किसने एडवोकेट को, वकील को रखने से आप लोगों को रोका था। ये कमेंट आपका बहुत ज़रूरी है। आने वाले दिनों में हमें क्या कदम उठाना है इंशाल्लाह उसके ऊपर हम गौर फिक्र करेंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूं। दुआ में याद रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। बेल आइकन का बटन दबाने से आपको अलर्ट्स, जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करता हूं वो आपको फौरी तौर पे जो है अपडेट्स मिलेंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। आपका फरहान रशीद, मुस्लिम ब्लॉगर।